जी हाँ दोस्तों, ईरान हमले पर ट्रंप को ब्रिटेन ने दिखाई आंख और भिड़ गए स्टारमर और ट्रंप। ब्रिटेन का ईरान को मिला सपोर्ट, ये किस किस्म का ट्विस्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या शुरुआत में जिस डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन का इस्तेमाल करके ब्रिटेन के हवाई अड्डों दूसरी चीज़ों का ईरान के खिलाफ अटैक करना चाहते थे और ब्रिटेन का जिस अंदाज में अमेरिका को जवाब दिया गया था, और अब इस स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप पे जो कुछ कह रहे हैं, क्या पर्दे के पीछे कोई नई कहानी तैयार हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? विस्तार से बताते हैं दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने सार्वजनिक रूप से कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई खराब टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उनकी इस नीति का जवाब उसी तरीके से नहीं दे रहे। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों में शामिल होने को लेकर के हिचक दिखाने पर स्टारमर की आलोचना की। इस विवाद ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। स्टारमर ने इस संबंध को मजबूत करने के लिए इसे काफ़ी कोशिश की, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेन देन के नज़रिए से देखने के कारण पहले से ही रिश्तों में खिंचाव रहा। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, यह सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था। अब हमारे यूरोप के कई दूसरे देशों के साथ बहुत मजबूत संबंध हैं। फ्रांस बहुत अच्छा रहा, सभी देश अच्छे रहे, लेकिन ब्रिटेन बाकी देशों से काफ़ी अलग रहा। दोस्तों, ट्रंप ने कहा, यह देखकर दुख होता है कि रिश्ता अब पहले जैसे नहीं रहा। दोस्तों, ईरान पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिकी हमलों के लिए स्टारमर ने शुरुआत में अमेरिकी विमानों को ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। बाद में उन्होंने अमेरिका को इंग्लैंड और हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया के अड्डों को उपयोग करने की, बैलिस्टिक मिसाइलों और उनके भंडारण स्थलों पर हमला करने की अनुमति दी, लेकिन अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने की मंजूरी नहीं दी। एक हफ्ते के अंत में साइप्रस के आक्रोशित स्थित ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर ईरान निर्मित ड्रोन से हमला होने के बाद भी स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन आक्रामक सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रिटेन की सरकार आसमान से शासन परिवर्तन की नीति में विश्वास नहीं रखती है। जाहिर तौर पर यह कहना अपने आप में बड़ी बात है और ये सेंटेंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, स्टारमर ने 2 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन को किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी आधार और स्पष्ट व्यवहारिक योजना का होना जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआती हमलों में शामिल न होने के हमारे फैसले से असहमति जताई है, लेकिन ब्रिटेन की राष्ट्रीय हित में क्या है, इसका निर्णय करना हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स ने इस स्थिति को स्टारमर का लव एक्चुअली मोमेंट बताया। साल 2003 की एक फिल्म के उस दृश्य का संदर्भ है जिसमें हू ग्रांट द्वारा निभाया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री का किरदार एक दबाव बनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का सामना करता है। दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच में तनाव पिछले कुछ महीनों से काफी बढ़ा हुआ था और इस साल की शुरुआत में ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी की स्टारमर और अन्य यूरोपीय नेताओं ने आलोचना की थी। हाल में ही ट्रंप ने ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह, जहां पर डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे स्थित हैं, इसको मॉरिशस को सौंपने के समझौते की भी आलोचना की, जबकि पहले उनकी सरकार ने इस समझौते का समर्थन किया था। दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्रालय प्रमुख पीटर रिकेट्स ने ऑब्जर्वर अखबार से कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ निरंतरता बनाए रखने की कोशिश लगभग छोड़ दी है। ये बात स्टारमर के लिए एक अहम मुद्दा है। पेशे से बैरिस्टर है, इंग्लैंड और वेल्स के पूर्व मुख्य अभियोजक भी रह चुके हैं। आपको बताएं कि विवाद दोस्तों 2025 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से उनके साथ संबंध बेहतर बनाने की स्टारमर की कोशिश के लिए एक झटका माना जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने ट्रंप के राजकीय दौरे के दौरान उनका भव्य स्वागत किया था, जहां वो किंग चार्ल्स तृतीय के अतिथि थे।
स्टारमर ने रूस यूक्रेन युद्ध के ख़त्म कराने के ट्रंप के प्रयास को भी लगातार उनकी सराहना की थी। हालांकि अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। ईरान के साथ में युद्ध को लेकर के यूरोपीय देशों के बीच भी मतभेद दिखाई दे रहे। कुछ देशों ने इसकी आलोचना की जबकि कुछ ने इसका समर्थन किया। नाटो महासचिव मार्क रूट ने ईरान पर हमले और इसके सर्वोच्च नेता की हत्या के ट्रंप के फैसले का खुलकर समर्थन किया और इसे यूरोप की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान में कहा कि वो हमलों में शामिल नहीं थे, लेकिन वो ज़रूरी और अनुपातिक रक्षात्मक कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार है, जिससे ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को उनके स्रोत पर ही नष्ट किया जा सके। तो उधर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा, इन हमलों को अनुचित और ख़तरनाक बताया। दोस्तों, सर्वेक्षण से ये संकेत मिलते हैं कि ब्रिटेन में कई लोग युद्ध के लिए अमेरिका के तर्कों को लेकर उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अन्य पार्टी के कई नेताओं ने हमले में शामिल न होने के स्टारमर के फैसले की आलोचना भी की। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता केमी बेडेनॉक ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की इस ज़रूरी कार्रवाई के साथ में खड़ी है। हालांकि विदेश मंत्रालय के मंत्री स्टीफन डॉटी ने अमेरिका ब्रिटेन के विशेष संबंध कमज़ोर होने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है। ये पहले भी कायम रहा है, अब भी कायम है और भविष्य में आर्थिक और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कायम रहेगा। मतलब दोस्तों, दुनिया के कई अहम देश ट्रंप और इजराइल के ईरान हमले को ठीक नहीं मान रहे, खुलकर बोलते हैं। मगर एक हमारे मोदी साहब हैं जो इजराइल को फादरलैंड बताने के कसीदे पढ़ रहे थे। उधर अमेरिका और इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दे रहा अब ईरान। क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बीच में जिस तरीके से युद्ध एक दिन के बाद अगले दिन में कन्वर्ट हो रहा है, अब ऐसे में ईरान ने अपने आक्रमण को और तेज कर दिया। ईरान अमेरिका और इजराइल को उसी की भाषा में, अब उससे सख्त भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान का वॉरशिप डुबोया तो ईरान ने अमेरिका का बेड़ा फूंक डाला, टैंकर फूंक डाला। ईरान की तरफ से कहा गया कि उसकी नौसेना ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। IRGC के मुताबिक जहाज पर हमला किया है और वो अभी भी धू-धू करके चल रहा है। IRGC ने कहा कि हमला अमेरिका के एग्रेशन का जवाब है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका, इजराइल या उनके सपोर्ट करने वाले यूरोपीय देशों में उनके मिलिट्री या फिर कमर्शियल जहाज़ों के पास ना होने दिया जाएगा। अगर ऐसे जहाज़ दिखे तो टारगेट किया जाएगा। IRGC ने दोहराया कि युद्ध के समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का था, ईरान का रहेगा। अब दोस्तों, ये घटना कुछ घंटों बाद ही जब अमेरिकी सबमरीन ने इंडियन ओशन में ईरानी फ्रिगेट IRS डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया, तो वो जहाज़ भारत के मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज से लौट रहा था और इसमें 100 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स की मौत की खबर सामने आई। IRGC ने इसे बिना चेतावनी का हमला बताया और कहा कि ये टिट फॉर टैट जैसे को तैसे वाली कार्रवाई है जो उन्होंने की है। तो फिर एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में इस वक्त दुनिया एक तरीके से दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तो ईरान उन लोगों पर भी अटैक करने लगा। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि ईरान का ड्रोन मिसाइल अजरबैजान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी गया, वहाँ भी ब्लास्ट हुआ। तो ऐसी स्थिति में दुनिया अपने अपने मफाद, अपने अपने हितों के हिसाब से अपना अपना कॉर्नर चूज़ कर रही है। लेकिन ब्रिटेन ने जो कॉर्नर चूज़ किया है वो तो ट्रंप के खिलाफ है, वो तो ईरान के समर्थन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर बावजूद इसके कि सदियों पुराने ईरान के साथ भारत के रिश्ते हैं, हमारे वाले साहब ने कौन सा कॉर्नर चूज़ किया या फिर वाकई कंफ्यूज्ड हैं? इन तमाम परिस्थितियों में दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना यह दर्शाता है कि साहब, आने वाले दिनों में तस्वीर अभी भी बनेगी और बिगड़ेगी। इंतज़ार करते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।